बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। जब भी आपके जहन में इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ आता है तो आपके जहन में एक ही बात आती है, वो है तवाज़ुन। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दें, वो क्या करते हैं कि एक साइड पे अपना 1 किलो का बाट रखते हैं और दूसरी साइड पे वो चीनी डालना शुरू कर देते हैं। चीनी वो डालते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी और बाट जो है एक दूसरे के लेवल पे आ जाते हैं और वो जो कांटा होता है दुकानदार के पास वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है, अप एंड डाउन करना शुरू कर देता है। तो वो जो स्टेज होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को आपको पता चल गया कि कीमियाई रिएक्शंस में या केमिकल रिएक्शंस में एक ऐसी स्टेज जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल तवाज़न में आ जाएंगे। आपको और मिसाल देता हूँ, एक चीज़ आगे भी उतनी ही जा रही है और वापस भी उतनी ही आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब उसकी कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इक्विलिब्रियम वो वाली स्टेज होती है जिसमें फॉरवर्ड चीज़ उतनी ही जाए और रिवर्स भी उतनी ही आए। या आप ऐसे कह लें कि दुकानदार के पास एक साइड पर किलो का बाट भी पड़ा है और दूसरी साइड पर किलो चीनी भी पड़ी है, या किलो घी पड़ा है, या किलो चीनी पड़ी है, कोई भी चीज़ और पड़ी है हमारे पास, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद जो हमारी बात आती है यहाँ पे, आज का जो हमारा टॉपिक है 9.1 टॉपिक, वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। नाम से ही ज़ाहिर है रिवर्सिबल रिएक्शंस के कि ऐसे रिएक्शन होंगे जो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड जाएंगे और रिवर्स भी आएंगे, ठीक है। आमतौर पर हम रिएक्शंस जो देखते हैं, हम यही देखते हैं कि जी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले और दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट बना दी और बात ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो ऐसे रिएक्शंस नहीं होते। वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनाते हैं और साथ ही वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते होते हैं, तो उनको कहते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शंस। दो सिम्मती रिएक्शंस होते हैं जी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जी? अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन होता है दैट कैन प्रोसीड, जो अमल कर सकता है इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों सिमतों में। मिसाल के तौर पर दोनों सिमतें कौन सी हैं जी? लेफ़्ट टू राइट, मतलब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, पहली सिमत होगी लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद दूसरी सिमत क्या होगी? राइट टू लेफ़्ट, कि ये प्रोडक्ट दोबारा से टूट के रिएक्टेंट्स बना देगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनते हैं और साथ ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, तो उसको कहते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। उसके बाद बात आ जाती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला रिएक्शन जी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उसके लिए हम डबल एरो यूज़ करते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है अगर आप उसमें डबल एरो यूज़ कर रहे हैं, सिंगल एरो यूज़ नहीं कर रहे, उसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एज इट इज़ फॉरवर्ड भी जा सकता है, ठीक है, और एज इट इज़ बैकवर्ड भी आ सकता है, रिवर्स भी आ सकता है, दोबारा से रिएक्टेंट भी बना सकता है। तो यहाँ पे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो, तो इसे डबल एरो से ज़ाहिर किया जाता है। डबल एरो जी लेफ़्ट टू राइट भी जा रही है, ठीक है, और राइट टू लेफ़्ट भी आ रही है। तो डबल एरो यहाँ पे शो कर रही है हमारे पास कि जो रिएक्शन है वो दोनों सिमतों में जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। ये बात होगी जी इसकी डेफिनेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इसकी एग्जांपल पे आते हैं। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की, ठीक है, कि एक चीज़ आगे जा रही होती है, ठीक है, उसी के बाद फिर से वापस आ रही होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, वो एग्जांपल यहाँ पे कोड की है कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक गैस होती है और आयोडीन भी हमारे पास पर्पल कलर की एक गैस होती है, हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है, ठीक है। तो उससे मिलके बनता है जो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी एक गैस होती है, तो इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना है और फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटकर आयोडीन और हाइड्रोजन बनाना है, ये हमारे पास एग्जांपल है जी रिवर्सिबल रिएक्शन की, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट्स की बात करते हैं हम कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, हमने जिसको डेफिनेशन हमने ये की है कि बोथ डायरेक्शंस में वो जा सकता है, प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। तो उसके दो पार्ट्स यहाँ पे बनते हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। दो तरह के उसमें रिएक्शन होते हैं।
फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा जी? फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जो लेफ़्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ़्ट टू राइट क्या गया, मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो होंगे हमारे पास वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो वाला रिएक्शन हमारे पास होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो टूट कर रिएक्टेंट बनाएगा। अगर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये वाला है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाए, ये हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दो चीज़ें हैं जी यहाँ पे। पहले आप देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन इट अकर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। लेफ्ट से राइट जाएगा जी, बाएं से दाएं जानिब जाएगा। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ये वाला इतना रिएक्शन क्या है हमारे पास? फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ में देखिए जी, H2 + I2 मेक्स 2HI। ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर सिंबल है ये ज़ाहिर कर रहा है जी हीट को। ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा, ठीक है। तो हीट की मौजूदगी में से करवाया जाएगा। उसके बाद आगे रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास। रिवर्स रिएक्शन उसका उलट है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमने कहा है जी वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो वो है फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन क्या है जी? उसका उलट, वो होगा राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। इट अकर्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये दाएं से बाएं जानिब जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखें यहाँ पे 2HI बना रहा है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके बना रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड, तो वो वाला हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। और अब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास जो टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा जी कि एक दफ़ा फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है जी, एक केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है, ठीक है। तो उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमने नेक्स्ट ये डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ यही है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, या इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बारे में पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम कोई भी ऐसी चीज़ है जी कि तवाज़ुन का नाम है जी, कि जब भी कोई चीज़ एक साइड पे उतनी हो दूसरी साइड पे भी उतनी हो तब उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो हमने कांटे की मिसाल दी है, ठीक है, दुकानदार के पास चीनी या घी लें या कोई भी और चीज़ लें तो वो इक्विलिब्रियम की एक मिसाल होती है, हमारे पास तवाज़ुन की एक मिसाल होती है। उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने देखी है कि कैसे उसको ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। फिर हमने उसकी एक एग्जाम्पल की है। फिर हमने उसके पार्ट्स देखे कि रिवर्सिबल रिएक्शन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन किधर से किधर को जाता है और उसको कैसे ज़ाहिर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन किधर से किधर को जाता है और वो वाला रिएक्शन क्या होगा। और लास्ट में हमारे पास नोट रह गया है यहाँ पे कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं हमारे पास वो कहाँ हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड, इनको सिर्फ और सिर्फ हासिल किया जा सकता है इन अ क्लोज सिस्टम, एक बंद सिस्टम में। मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन और आयोडीन को मैंने मिलाया है एक फ्लास्क के अंदर और मैंने फ्लास्क का ढक्कन जो है वो आयोडाइड बनने के बाद मैंने खोल दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड उड़ना शुरू हो जाएगी और रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड होगी तभी दोबारा से वो टूटेगी ना, हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगी। तो ये हमेशा एक क्लोज सिस्टम में होगा। जब मैं वो फ्लास्क जो है मेरे पास जिसके अंदर मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ, अगर उसका ढक्कन बंद होगा तब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। तो कल जो आपने बातें याद करनी है, एक तो आपने रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन याद करनी है। रिप्रेजेंटेशन याद करने के बाद उसकी एग्जांपल जो हाइड्रोजन आयोडाइड वाली हमने की है ये याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने इसके रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, उनको कैसे ज़ाहिर किया जाता है ये बातें याद करनी है। अगले लेक्चर में हम फिर जो हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे।